शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का खदशा टल गया। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑपोजिशन लीडर की अबूरी जमानत में 28 सितंबर तक तौसीक कर दी। अदालत की वकला को पीर तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। मैं हैरान हूं इस शख्स के ऊपर एक ढेला, एक पाई, एक आना करप्शन की हो। पाकिस्तान की अवाम तंग आ गई है इनकी ढेला, पाई और आना के ये जो 2 दूनी 32 और 4 दूनी 36 वाला पढ़ा पढ़ते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये एक आना, एक पाई और एक ढेले का इनका नारा भी समझ नहीं आता। वो कोई शर्म की इंतहा होती है जिस वक्त तुम ये बात कर रहे हो उसी वक्त टीवी चैनल चला रहे हैं और आप लगे हुए हैं जनाब एक ढेला, एक पाई, एक आना। शहबाज शरीफ का ढेले और एक पाई का पहाड़ा समझ से बाहर। आप इमरान खान की ख्वाहिश नहीं, अपनी बददियानती पर गिरफ्तार होंगे। लीगी सदर की करप्शन की कहानी पूरी कौम जानती है। मरियम सफदर जितना बोलेंगी उतना जगहसाई होगी। फयाजुल हसन चौहान के ताबड़तोड़ हमले। मौलाना फजलुर रहमान को जो उन्होंने नोटिस जारी किया है, अब उसके बाद कोई शक रह जाती है कि ये हुकूमत जो है ये बजरिया नैब चल रही है। इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। फजलुर रहमान की तलबी से साबित हो गया हुकूमत बजरिया नैब चल रही है। शहबाज शरीफ को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। सियासी जमातों और रियासती इदारों में महाज आराई ठीक नहीं है। ख्वाजा सादरफी। सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयां, नैब लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। FATF के 2 बिल अवामी मफाद के बरक्स थे। मौसम तब्दील हो रहा है। सहाफियों के सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब। नवाज शरीफ का खिताब किसी इदारे के खिलाफ नहीं था। हमारी जंग आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए है। ऑपोजिशन को गद्दार करार देने वाले हुक्मरान दुश्मन के आलाकार हैं। एहसन इकबाल। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। गवाहों के बयानात कलमबंद। तीनों गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड भी पेश। आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। नैब खैबर पख्तूनख्वा का एक्शन। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मूसा खान गिरफ्तार। 6 रोज़ा रिमांड पर नैब हुकाम के हवाले। साबिक DFO पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। शुगर बहरान की तहकीकात। JDW 12,000 से ज्यादा अफराद को रोजगार फराहम कर रही है। मिल सालाना तकरीबन 15 अरब रुपए का टैक्स कौमी खजाने में जमा कराती है। जहांगीर तरीन ने FIA को तफसीली जवाब जमा करा दिया। भारत का मकरूह चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया पर आया। गैर मुल्की सफीरों और दिफाई अताशियों की LOC के जोरा सेक्टर आमद। जगह जगह भारतीय जारहियत के वाज़े सबूत। भारी हथियारों से सिविल आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। इश्तियाल अंगेजियों का मकसद दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाना है। DG ISPR की ब्रीफिंग। इलाकाई तरक्की के लिए सार्क इंतहाई अहमियत का हामिल। पाकिस्तान फोरम को मुतहर्रिक और फाल बनाने के लिए कोशा है। कोरोना के हवाले से अपने तजुर्बात के तबादले के लिए तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी का सार्क वज़रा कौंसिल से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। वो बात की इधर आए, बात की चले गए, उसका कोई फॉलोअप नहीं। हाँ, एक फॉलोअप था, चीफ सेक्रेटरी साहब से एक ब्रीफिंग ली थी उन्होंने। चीफ सेक्रेटरी साहब ने उन्हें नंबर्स प्रेजेंट किए तो उनको भी सुनी अनसुनी करके आगे चले गए। फेडरल गवर्नमेंट अपने जो काम है वो पूरे करे। उन्होंने जो जिम्मेदारी ली हुई है, यहाँ अगर जैसे कहा अगर नहीं संभाल सकते अपनी जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो साइड पे हो जाए। वो आए, बात की और चले गए, अमल कुछ नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत पूरा काम नहीं संभाल सकती तो साइड पर हो जाए। वफाक ने सिंध की सूरत हाल पर बेहिस्सी दिखाई। मुराद अली शाह का एहतजाज। वज़ीर आज़म को लिखे गए खत का जवाब भी अभी तक नहीं आया। बारिशों से तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर मरम्मत कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध।
बिजली बहरान, कराची वालों का खत्म न हुआ इम्तिहान। मलीर सिटी, लियाकताबाद, औरंगी, गुलिस्तान जौहर, लाइन्स एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक का गैस की कमी का पुराना बहाना। दिन को चैन न रात को सुकून, कारोबार तबाह हो गया, शहरियों का मौक़िफ़। 1 घंटा लाइट आती है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे मसलसल जाती है। रात भर लोगों के बच्चे बिलबुलाते रहे हैं, बड़ा हशर नशर करके रख दिया है। सारी रात लोग जागते रहते हैं। 1-1.5 घंटे पहले तो जा रही थी, अब तो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे जा रही है, एक आधे घंटे बाद जा रही है। के इलेक्ट्रिक वालों ने तो परेशान करके रखा हुआ है। दिन में 4-5 घंटे लाइट होती है, बाकी 18, 19, 20 घंटे लाइट होती ही नहीं है। सर इलाकों में समझ लें 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। के इलेक्ट्रिक को तो हटा दिया जाए यहाँ से, आप परेशान करके रखा हुआ। सिर्फ आधे घंटे के लिए आती है, हम इतने परेशान हैं, हम क्या बताएं। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, हमारे सारा काम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। पहले तो 1 घंटे की, 1.5 घंटे की होती थी, अब तो 2.5 घंटे समझ में ही नहीं आता कितने घंटे की हो रही है। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रेलवे खसारा आज खुद नोटिस केस की समाअत। सरकारी जमीन की आपको परवाह नहीं, ट्रैक्टर लेकर जाएं और सारी तजावुजात गिरा दें। ट्रैक के साथ बिल्डिंग्स बनी हैं, कैसे ट्रेन चलेगी? कराची में रेलवे लाइन पर अंडरपासेस की तामीर का क्या बना? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। बनी गाला माहौलियाती आलूदगी का केस। गुज़श्ता अहकामात पर अमल दरामद में ताख़ीर पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार तशवीश। प्लानिंग कमीशन ने मनसूबाबंदी पर 5 माह लगा दिए। अदालत की बरहमी, CDA और MCI से 1 माह में रिपोर्ट तलब। एक 1,12,000 एकतरफा किराया। कोरोना टेस्ट में मुश्किलात, सऊदी अरब पलट पाकिस्तानी ख्वार। PIA की बद इंतजामी से हजारों पाकिस्तानियों की नौकरियां दांव पर लग गईं। इकामा होल्डर्स का 30 सितंबर तक सऊदी अरब पहुंचना लाजिम। कोरोना से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,437 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,08,217 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 799 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 7,388 रह गई। सईद गनी का कराची के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दामात और तदरीसी अमल का जायजा। SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने आला तालीम के फरोग के लिए ठोस इक़दामात उठाए। साबिक दौर में तालीम को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया गया। हर जिले में यूनिवर्सिटी कायम करने के विजन को अमली जामा पहनाएंगे, वजीर आला उस्मान बुज़दार। सेहत इंसाफ कार्ड का नाम और डिज़ाइन तब्दील। नया नाम कौमी सेहत कार्ड रख दिया गया। 90 अजला में प्रोग्राम जारी। दायरा कार पूरे मुल्क तक फैलाया जाएगा। तर्जुमान वजारत सेहत। कार्डिक सर्जरी यूनिट में डॉक्टर्स की अदम तैनाती। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में दिल के ऑपरेशंस बंद। इंतजामिया का अब तक सीनियर्स डॉक्टर्स के साथ मुआहदा भी न हो सका। जूनियर्स को तरबियत देने का प्रोग्राम। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे पर पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। अमल दरामद रिपोर्ट आइंदा हफ्ते तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने अबूजर सलमान खान न्याजी की दरखास्त पर अहकामात जारी किए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मैं हूँ ज़ैद मलिक और मैं हूँ उमर दराज गोंदल। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
आगाज में आपको बताएं, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास हुआ। मोटरवे ज्यादती केस प्रोसिक्यूशन के लिए बड़ा केस है, ये कहना था CCPO लाहौर उमर शेख का। उन्होंने कहा कि हमारी 20 टीमें साइंटिफिक तरीके से काम कर रही हैं, मुल्जिम आबिद के पीछे कोई सियासतदान नहीं है। और यहाँ ये तस्करा जरूरी है कि कमेटी इजलास में CCPO लाहौर और मोहसिन शाहनवाज रांझा के माबैन तल्ख कलामी हुई। उमर शेख का ये कहना था कि शहबाज भिंडर मोहसिन शाहनवाज रांझा के डेरे से बरामद हुआ था, जबकि मोहसिन शाहनवाज ये कहते हैं कि उमर शेख ने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में उनकी DIG के लिए सिफारिश का कहा। CCPO लाहौर उमर शेख ने मोहसिन शाहनवाज रांझा का नाम लेने पर माजरत कर ली। अब ये मेरे पास खुद एक दफा अपनी सिफारिश लेकर आए, मुझे CM हाउस में लेके गए, इनसे पूछें बताया ना फिर उमर साहब आप गए ना, अगर मेरा आपसे कोई जाती बात पर नाराजगी होती तो मैं क्यों आपका मुकाबला नहीं कर सकता। किस तरह ये क्रॉस फायर हुआ बयानात का, इस बारे में उमर जट से मजीद तफसीलात मालूम करते हैं। उमर जट बताइएगा, इजलास के दौरान क्या हुआ?